मानव चोले में प्रकट होकर के अवतारी शक्तियों ने भी गुरु के द्वार को अपने मस्तक पर धारण किया है। गुरु का द्वार छोड़ा नहीं, गुरु के द्वार पर अपने आप को मिटाया है। अवतारी शक्तियां भगवान राम जैसी, भगवान कृष्ण जैसी, भगवान विट्ठल जैसी, अवतारी शक्तियां बुद्ध जैसी मानव चोले में अवतरित होकर के भी साक्षात सीधा सीधा स्वरूप लेकर के प्रकट होकर के परम पितु ब्रह्मा जी के हाथों से बनकर के नहीं आया है, स्वयं प्रकट हुआ है। वो विराट शक्ति स्वयं साकार रूप में मानव चोले में उतरी है। इस मानव तन को धारण करने के बाद उन्होंने भी गुरु का द्वार, सदगुरु का द्वार, अपने स्पिरिचुअल मास्टर का द्वार अपनी छाती से लगा रखा है। अपने आप को मिटाने की कला में, प्रक्रिया में उतरते चले गए और आत्म ज्ञान, आत्म ज्योत को प्राप्त करके भी ये कभी नहीं कहा कि अब मुझे गुरु की जरूरत नहीं रही। ये कभी नहीं कहा भगवान राम ने। अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षण तक, सरयू नदी में अंतिम गोता लगाने के क्षण तक उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के इशारों पर अपनी जिंदगी को उतारा है। सब कुर्बान, सब कुर्बान, पल पल, कदम दर कदम अपने गुरु के इशारे पर, अपनी मैं मेरी को नहीं। संसार में अगर भगवान राम की राम कथा सुनने वाले हैं लोगों, अगर रामायण की ये एकमात्र छोटी सी सारांश धारा, ये सृजन की धारा, ये एकमात्र माखन, एकमात्र एसेंस, सार आपकी जिंदगी में उतर आए तो राम कथा सुनना और राम की गीत गाना और राम नाम के जाप करना सार्थक हो जाए। आत्म ज्योत प्राप्त करने के बाद भी भगवान राम अपने गुरुदेव के इशारे पर चलते हैं। हम कहते हैं कि आत्म ज्योत जगाने के बाद, आत्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद तो गुरु की जरूरत नहीं, और भी ज्यादा जरूरत है। अब उसके बिना जिया ही नहीं जाता। अब तो उसके बिना रहा ही नहीं जाता। उस कल्याणकारी तत्व के बिना, उस महान अनुकंपा के भंडार, उस रहमत की तमाम दृष्टि पर उतरा हुआ जीवन तत्वज्ञ पुरुष का, सदगुरु का, अब तो और भी उसके बिना जिया नहीं जाता। अब तो और भी उसकी निकटता, समीपता में, उसी के भीतर, उसी के अंतर्गत रहने को जियरा निरंतर लगा रहता है। अब तो और भी ज्यादा, अब तो उसके बिना तो उससे दूर रह के जिया ही नहीं जाता। अब तो और ज्यादा। जब जब वो निराकार शक्ति साकार रूप लेकर के मानव चोले में आई, किसी भी स्वरूप में आई, उसने सब प्रकार की मर्यादाओं में दिशा दिया। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो तो लीला पुरुषोत्तम। हम कहते हैं मर्यादा कितनी निभाई। गुरु के द्वार पर 14 साल कितना मिटे हैं पूर्ण अवतार। गुरु संदीपनी के द्वार पर एक निमाणे की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह मिट मिट करके जिया, सब कुछ कुर्बान करके मिट मिट करके 14 वर्ष गुजारे हैं उस एकमात्र भगवत्ता की उपलब्धि में, एकमात्र गुरु कृपा के पात्र होने में अपने आप को मिटा डाला। 16 कला संपूर्ण, किंतु किसके आगे? एक तत्वज्ञ पुरुष के आगे, एक जागी पुरुष के आगे, जिसकी जिंदगी के रोम रोम में, जरे जरे में परमात्मा विराट विराजमान है, जिसके द्वार पर तनिक मात्र भी बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, धर्म अध्यात्म व्यवसाय नहीं है, अंतर्धारा का प्रकाश, भीतर का प्रकाश पुंज, तनिक मात्र भी व्यापार नहीं है, कोई ग्राहक बनाने की, कस्टमर बनाने की कोई धारणा नहीं है किसी का, बल्कि अपनी जैसी जीवन ज्योति बनाने की आभा और प्यास है, जिसमें दर्द है, जिसमें पीड़ा है, तड़पन है, वो है सदगुरु,
वो है जागा पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।